अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मज़ेदार सा यखनी पुलाव, वो भी बहुत आसानी से और कम टाइम में। तो वीडियो को एंड तक देखिए और तमाम स्टेप्स को फॉलो कीजिए। आप देख रहे हैं कुकी आर्म्स। सबसे पहले यखनी तैयार करेंगे, जिसके लिए हमने यहाँ लिया 2 टेबलस्पून सूखा धनिया, साथ ही हमने लिया 1 टेबलस्पून काली मिर्च और हम ले रहे हैं यहाँ पर एक प्याज। हम एक दरमियानी प्याज ले रहे हैं और ये हमने इसके छिलके रिमूव कर लिए हैं। आप इसका साइज देख सकते हैं। और साथ ही हम ले रहे हैं बादियाने खताई 6 to 8 पीसेस, ये देख लीजिए। साथ ही हम ले रहे हैं 1 टेबलस्पून जीरा और हम लेंगे साबुत दालचीनी तकरीबन 8 to 10 पीसेस, ये देख लीजिए। दालचीनी के आपने छोटे छोटे से पीसेस कर लिए, ये तकरीबन 8 to 10 होने चाहिए। और ये तमाम चीज़ें आपके सामने हैं। और साथ ही हम एक ले रहे हैं कंप्लीट लहसुन, ये देख लीजिए। लहसुन के अपने छिलके रिमूव नहीं करने, हम इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे, प्याज को, लहसुन को। और साथ हम ले रहे हैं 1.5 किलो गोश्त। हम यहाँ पर मटन ले रहे हैं। अगर आप चाहें तो आप इसकी जगह बीफ या चिकन भी ले सकते हैं, सिर्फ कुकिंग टाइमिंग चेंज हो जाएगी। और यहाँ हम ले रहे हैं नमक 2 टेबलस्पून। अब हम यखनी बनाएंगे, उसके लिए हमने एक कुकिंग पॉट में गोश्त डाला और साथ ही 2 लीटर के करीब पानी डाल दिया। और अब हमने नमक भी ऐड कर दिया है, साथ ही हम तमाम स्पाइसेस भी ऐड कर देंगे और इसको तब तक पकाएंगे जब तक कि गोश्त गल ना जाए। तकरीबन 1 घंटा लगेगा। और अगर आप इसकी जगह चिकन यूज़ कर रहे हैं तो ये तकरीबन 20 मिनट्स में गल जाएगा, क्योंकि ये मटन है तो इसलिए ये टाइम ज़्यादा लेगा। हम फ्लेम को पहले हाई रखेंगे और जब ये उबलने लगे तो हम इसका फ्लेम मीडियम कर देंगे। ये देखिए हमने सारे स्पाइसेस इसमें ऐड कर दिए हैं। अब हम आपको फ्लेम भी दिखा देते हैं। अभी हमने फ्लेम हाई रखी हुई है। अब चलते हैं चावलों की जानिब और मसाला तैयार करने की जानिब। हमने यहाँ पे 3 अदद प्याज लेने हैं और उनको इस तरह नाइसली चॉप कर लेना है, ये देख लीजिए। प्याज को आप जितना बारीक कर सकते हैं उतना ही बारीक काटिए। साथ ही हम ले रहे हैं 2 नींबू और 8 से 10 हरी मिर्चें। और साथ हम लेंगे अदरक पेस्ट तकरीबन 2 टेबलस्पून और हम लेंगे लहसुन पेस्ट तकरीबन 2 टेबलस्पून, ये देख लीजिए ये तमाम चीज़ें। और हम ले रहे हैं यहाँ पर टमाटर 1.5 पाव, तकरीबन 1.5 पाव हमने टमाटर लिए। साथ ही हम ले रहे हैं 1.5 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और हम लेंगे गरम मसाला, पिसा हुआ गरम मसाला 1.5 टेबलस्पून, 1.5 टेबलस्पून। और हम ले रहे हैं दही तकरीबन 1 पाव और कुकिंग ऑयल ले रहे हैं हम 1 कप तकरीबन 250 ml। अब हमने हरी मिर्चों को भी इस तरह पीस लिया है, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आप साबुत भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन पिसी हुई से इनकी खुशबू और टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। साथ ही हम ले रहे हैं तकरीबन 1 किलो चावल, जिनको हमने अच्छी तरह से वॉश करना है। हम यहाँ पे बासमती राइस ले रहे हैं और पुराने चावल ले रहे हैं, इससे पुलाव बहुत अच्छा बनता है। और ये देखिए जब ये बिल्कुल पानी साफ़ हो गया तो हम इसको भिगो देंगे आधे घंटे के लिए। अब हम किसी भी पॉट में ऑयल डालेंगे। इस चीज़ का ख्याल रखें कि आप जिसमें भी चावल बनाएं वो थोड़ा बड़ा बर्तन हो, ताकि चावल जुड़े नहीं और अच्छी तरह से बन सके। अब हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे, ये देखिए, और इसको पकाएंगे। हमने फ्लेम यहाँ पर मीडियम रखना है और इसको तब तक पकाना है जब तक ये अपना कलर चेंज ना कर ले। ये देखिए अब इसने कलर चेंज कर लिया है और ये गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें बाकी स्पाइसेस भी ऐड कर देंगे। हमने लहसुन का पेस्ट ऐड किया है, साथ ही हम अदरक पेस्ट भी ऐड कर देंगे इसमें और हरी मिर्चें भी ऐड कर देंगे। हरी मिर्चें हम स्टार्ट में ही ऐड करेंगे। तमाम स्पाइसेस की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। हमने जो बताया है ये बिल्कुल नॉर्मल है, ना ये ज़्यादा स्पाइसी है और ना ही ज़्यादा फीके।
अगर आप ज़्यादा स्पाइसी लाइक करते हैं तो आप इन तमाम स्पाइसेस की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, और इसी तरह अगर आप कम पसंद करते हैं तो आप कम भी कर सकते हैं स्पाइसेस। अब देखिए हम इसमें टमाटर ऐड किए हमने, और इसको हम लो फ्लेम पे रख देंगे जब तक कि टमाटर इसमें घुल ना जाए। हम इसके ऊपर कैप दे देंगे और इसको लो फ्लेम पे पकाएंगे तकरीबन 5 मिनट्स तक। और ये देखिए आफ्टर 5 मिनट्स टमाटर इसमें काफ़ी घुल चुके हैं। अब हम इसको ऊपर से भी प्रेस करेंगे ताकि टमाटर इसमें मज़ीद घुल जाए। अगर आप चाहें तो इस स्टेज पे इसका छिलका भी रिमूव कर सकते हैं। दूसरी जानिब हम चेक कर लेंगे कि हमारे यखनी में गोश्त गल गया है कि नहीं। हमने देखिए छुरी इसमें एंटर की और जब ये इजीली आर पार होने लगी तो इसका मतलब गोश्त गल चुका है। अब हम गोश्त को इसमें 1 बाय 1 बोटियाँ निकालेंगे और इसमें ऐड कर देंगे। ये देख लीजिए इस तरह, और इसको पकाएंगे जब तक कि ये अपना कलर गोल्डन ना कर दे, और चम्मच हम चलाते रहेंगे। इससे इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी गोश्त की। और ये देखिए तसल्ली कर लीजिए कि कोई भी गोश्त का टुकड़ा इस यखनी में नहीं रहा। अब हमने इसमें अपने मसाले में दही ऐड कर लिया है और हम चम्मच चलाते रहेंगे। ये देखिए जब गोश्त ने कलर थोड़ा सा चेंज कर दिया था तो हमने इसमें दही ऐड कर लिया और हमने इसको अच्छी तरह से भुनेंगे। दही ऐड करने के बाद इस तरह अब हम इसमें स्पाइसेस भी ऐड कर देंगे। हमने कुटी हुई लाल मिर्च इसमें ऐड की और साथ ही हम गरम मसाला भी ऐड कर देंगे। इसमें लाल मिर्च पाउडर नहीं यूज़ होता, लेकिन अगर आप चाहें तो ये ऑप्शनल है, आप कर भी सकते हैं। लेकिन असल यखनी पुलाव में लाल मिर्च पाउडर यूज़ नहीं होता। अब हम इसमें लेमन भी ऐड कर रहे हैं। अगर आपके पास नींबू अवेलेबल ना हो तो आप उसकी जगह इमली, थोड़ा सा ही इमली के चंक्स डाल सकते हैं इसमें। अब देख लीजिए हम यखनी को ड्रेन करने लगे हैं। उसके लिए हमने एक स्ट्रेनर रखा और उसके नीचे एक बॉल रखा और अब हम इसको स्ट्रेन कर रहे हैं इस तरह। ये देख लीजिए इस तरह स्ट्रेन हो जाएगा और तमाम मसाला इसमें रह जाएगा स्ट्रेनर में। और अब हम यखनी को अपने मसाले में ऐड कर देंगे इस तरह। क्योंकि यखनी को तकरीबन हमने 1 घंटे तक पकाया है इसलिए इसका पानी कम हो गया है, और हम इसमें एडिशनल पानी ऐड करेंगे ताकि चावल पक सकें। ये देखिए हमने हाफ ग्लास पानी ऐड कर दिया है। आपने चावलों के हिसाब से ही पानी ऐड करना है। अगर आप 2 गिलास चावल यानी 1 किलो चावल बना रहे हैं तो उसमें 3 गिलास पानी होने चाहिए ताकि वो अच्छी तरह से पक सकें। ये देख लीजिए अब जब ये पकना शुरू हो जाए तो हम इसमें चावल भी ऐड कर देंगे। इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है इस वक्त। अब हम इसमें चावल ऐड कर रहे हैं इस तरह और इसे हाई फ्लेम पे पकाएंगे जब तक कि इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता और चावल अच्छे से पक नहीं जाते। ये देख लीजिए हमने फ्लेम हाई रखा है और तकरीबन 5 मिनट्स में ये पक गए हैं। आप एक दाना निकाल के चेक कर सकते हैं और अगर नहीं पके तो आप इसके फ्लेम को लो कर दीजिए। अच्छा ये देखिए अब यहाँ पर हमने इसमें 1 टेबलस्पून ज़ीरा स्प्रिंकल किया है। इससे चावलों का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब हम इसको दम पे रख देंगे। ये देखिए इस तरह हमने किसी रुमाल के ज़रिए इसके कैप को कवर करना है और इसके ऊपर रख देना है और फ्लेम लो कर देनी है। आफ्टर 5 मिनट्स ये देख लीजिए ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। देखिए इस स्टेज पे अगर आपके चावल नहीं पके तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको दोबारा दम पे रख सकते हैं। ये देख लीजिए लेकिन हमारे चावल बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और हमने इनको डिश आउट कर लिया है। इसे आप हरी चटनी के साथ खाइए। हरी चटनी की रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप इसको लौकी के रायते के साथ भी खा सकते हैं, उसकी भी रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी ज़रूर बताइए और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए कुकिंग। अल्लाह हाफिज़।